कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम्। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्मरूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकालतमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूत् दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमविदुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादर ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेदपारक मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अङ्गीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकुलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सकाम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषलपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सारभूतराशस्ते भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिः रासलीलैक तात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थ कृताशेष साधन सर्वशक्तिः भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्मयापः पतिप्रतापतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोगान संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरीकान्यरसवर लीलामृतरसादाधीकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहज सुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धिः मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदान्य कुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी भीष्महंजा पति ही नाम पर गुरु में कल हम चिंतन कर रहे थे। यद्यपि पतित्व लोक में भी देखा जाता है, तथापि लोक में पतित्व के वास्तविक लक्षण का अभाव होने से औपचारिक ही पतित्व कहा गया है। स्वाभाविक पतित्व तो आचार्य चरणों में ही घटित होता है। पति का लक्षण श्री भागवत जी के 5वें स्कंद में 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्वयं साक्षात लक्ष्मी महारानी भगवान की आराधना करती हुई वर्णन करती है। कल हमने जिसका गुरु में चिंतन किया, सवै पति ही स्यादु कुतो भयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरतरम जन्म। वास्तविक में तो श्री लक्ष्मी जी स्त्रियों को उद्देश्य करके कहती हैं कि निश्चित रूप से सच्चा पति वही है जिसको कभी किसी से भी भय नहीं और भय से आतुर हुए अपने जनों को सब प्रकार के भय से बचा सकता है। ऐसा पति का लक्षण तो श्री कृष्ण में अथवा श्रीमद आचार्य चरणों में ही घटित हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं भी कालादि भय से रहित हैं। तभी तो आप जन्म लेते ही अग्नि कुंड में क्रीड़ा कर रहे थे और बाल्यावस्था में ही सब वेदांगों का अध्ययन किया, पृथ्वी की 3 परिक्रमा की और अनेक अद्भुत चरित्रों का प्रदर्शन किया। आपके किसी भी कार्य में काल बाधा न पहुंचा सका, इसलिए आप अपने शरण में आए हुए निज सेवकों को भी काल आदि भय से मुक्त कर देते हैं। सही बात है कि आपके श्री आचार्य का प्रागट्य ही हुआ तब अग्निकुंड में हुआ। अग्निकुंड, अग्नि चारों तरफ है। सामान्य बालक हो तो उसको तो रोने लगे वहां अग्नि की गर्मी की वजह से, तो वहां भयभीत हो, पर यहाँ तो ये भी अवस्था नहीं। दूसरी बात के बहुत ही बाल्यावस्था में यानी बहुत छोटी उम्र में ही आप आचार्य चरण 12 वर्ष की 11 वर्ष की उम्र में ही वेद वेदांतों का, शास्त्रों का सभी अध्ययन आपको पूर्ण हो गया, तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार आपके अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि जो आपकी इस विलक्षणता को दर्शाते हैं। तो इसलिए आपके किसी भी कार्य में काल बाधा नहीं पहुंचा सका, यानी काल प्रवाह जो है उससे आचार्य चरण बहुत विपरीत दिशा में या बहुत अलग दिशा में के आचार्य चरण कालाबाधित नहीं होते हुए, काल से बाधित न होते हुए उससे अलग ही कुछ विलक्षण आप अपने चरित्र में दर्शन कराते हैं। इसलिए आप अपने शरण में आए हुए निज सेवकों को भी कालादि भय से निवृत्त कर देते हैं। तो काल के भय से श्री आचार्य चरण आप अपने निज सेवकों को निवृत्त करते हैं,
इसलिए भी आप श्री आचार्य चरण पति हैं। इसलिए दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, वासुदेव दास छकड़ा आदि आपके अंतरंग सेवक वसुधा पर निर्भय विचरण किया करते थे। इसलिए पूर्ण रूपेण इस श्लोक में बताया गया पतित्व का लक्षण आप में ही सदा विराजमान रहता है, अन्य किसी में भी नहीं। इस बात को बताने के लिए आपका नाम पति ही प्रकट किया गया। इस प्रकार श्रीमद आचार्य चरण पुष्टि मार्गीय समस्त निज सेवकों के पति होने के कारण उनकी काल वगैरह के भय से रक्षा करने वाले भले ही हूं, तथापि जगत में पैदा हुए जो आसुरी जीव हैं, वो स्वभाव से ही दैवी जीवों के शत्रु होने के कारण उन दैवी जीवों के हार्दिक द्वेष कर उनके हानिकारक हो सकेंगे, जिसके कारण दुखी होकर दैवी जीव चित्त से श्री कृष्ण सेवा व कथा में प्रेम न कर सकेंगे। आसुरी जीव वो है कि जो दैवी जीव के लिए व्यवधान खड़े करें, उनको कष्ट दें, द्वेष रखें, उनसे शत्रुता रखें। तो भगवत सेवा, कृष्ण नाम कथा, भगवत प्रेम करने में ये दैवी सृष्टि, दैवी जीव जो है उनके लिए ये बाधा आसुरी सृष्टि अवश्य करेंगे। तो श्रीमद आचार्य चरणों के पति रूप अर्थ में कुछ अंश में बाधा उपस्थित हो सकती है, क्योंकि आपको तो आपका पति का लक्षण है रक्षण करना। भूपति यानी राजा, उसका लक्षण क्या हुआ? तो प्रजा की रक्षा करना। तो जो पति है वो रक्षण करता है, और अगर आसुरी सृष्टि से, आसुरी जीवों से दैवी सृष्टि का रक्षण कैसे हो पाए? तो पति का लक्षण है कि रक्षण करना। तो यहाँ ये अर्थ, अगर आप श्री आचार्य चरण दैवी सृष्टि का रक्षण आसुरी जीवों से नहीं कर सकते, तो यहाँ कुछ अंश में शंका होती है उपस्थित, क्योंकि सभी प्रकार से अपने सेवकों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने निज पति पर होता है। ऐसी आशंका करके उन आसुरी जीवों के भय के निवारण के लिए उसके अर्थ सभी भय निवारण करने का सामर्थ्य भी आप में ही है। इस बात को ज्ञापन करने के लिए अग्रिम 34वां नाम प्रस्तुत किया जा रहा है, रोष दृक्पात संतुष्ट भक्त। रोष सहित जो आपकी दृक यानी कटाक्ष उसके फेंकने से भली प्रकार से तुष्ट अर्थात दग्ध किए गए, जला दिए गए हैं भक्त द्वेषी, जिनमें यानी रोष युक्त, अप्रसन्नता युक्त, क्रोध युक्त, नापसंदगी युक्त जो रोष है आपका, किसी को देखने में कोई चीज अच्छी नहीं लगे तो उसके दृष्टि से मालूम चल जाएगा, उस प्रकार आपके जो वो नापसंदगी वाली जो दृष्टि है, रोष दृक यानी वो रोष युक्त दृष्टि, दृक यानी दृष्टि, पात यानी देखना, रोष युक्त दृष्टि से देखना, और लुष्ट अर्थात जला देना। तो जो आसुरी जीव हैं उनको रोष युक्त दृष्टि से देखकर अपनी दृष्टि द्वारा ही उनकी आसुरी वृत्ति को जला देना, या उनको जो भक्त द्वेषी हैं उनको यथोचित उनका दंड या परिणाम दे देना, वो आपके केवल दृष्टि मात्र से ही परिपूर्ण हो जाता है। भाव यह है कि आपको कभी जनसाधारण की भांति तो क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि आप में क्रोध के मूल कारण जो रजोगुण तमोगुण है उनका पूर्ण अभाव है। तथा यहाँ जो रोष का निरूपण किया गया है वह जैसे श्री प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए उनको विविध यातना पहुंचाने वाले उनके ही पिता हिरण्यकशिपु के प्रति भगवान श्री नरसिंह जी ने
रोष निरूपण किया गया, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। अर्थात यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि श्री आचार्य चरण रोष करते हैं, यानी आप क्रोध करते हैं, तो क्रोध करना तो जन सामान्य भी क्रोध करता है, तो महाप्रभु जी भी लौकिक ही हुए। किसी को ऐसा यहाँ विचार आ सकता है कि रोष तो श्री महाप्रभु जी करते हैं, रोष तो सबको होता है, परंतु यहाँ रोष किस प्रकार से है? यहाँ सामान्य जो क्रोध करते हैं, रोष करते हैं, वैसा नहीं, क्योंकि आप में तमोगुण और रजोगुण नहीं, आप निर्गुण स्वरूप है, सात्विक स्वरूप है आपका। तो वहां इन दोनों गुणों के अभाव के कारण श्री आचार्य चरण सामान्य जो क्रोध करते हैं उस प्रकार नहीं, परंतु भक्त रक्षणार्थ, जैसे श्री प्रहलाद जी की रक्षा के लिए हरि प्रभु ने, नरसिंह जी ने इस प्रकार अवतार धारण किया, भक्त रक्षत्व बोधक, भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के सुख के लिए, भक्त को कष्ट न पहुंचे उसके लिए, और जो अभक्त हैं, जो भक्त द्वेषी हैं, उनको यथोचित उनका परिणाम प्राप्त हो, उसलिए जैसे भगवान नरसिंह जी ने अपना रोष प्रकट किया, प्रहलाद जी के प्रति तो नरसिंह जी ने भी प्रेम जताया है, नरसिंह जी ने भी अपनी प्रसन्नता जताई है, परंतु वही क्रोध पुंज यशस्कर जो स्वरूप है, तो क्रोध युक्त स्वरूप हिरण्यकशिपु को भय देता है और प्रहलाद जी को वो शांति देता है। तो उसी प्रकार श्री आचार्य चरण भी जो आसुरी जीव हैं या जो दैवी सृष्टि के द्वेषी हैं, दैवी जीवों के द्वेषी हैं, उनके लिए आचार्य चरण भी नरसिंह स्वरूप है। स्वभक्त को, जो मेरे भक्तन को दुख देता को फार हुई, श्री नरसिंह भक्त भय भंजन, भक्त के भय के भंजन है और मनरंजन जन सुखकारी। जो स्वजन है उनके तो आप सुखकारी हैं, और जो दुर्जन है उनके लिए आप उनके सभी प्रकार के आसुरी आवेश को आप खंडन करने वाले हैं। जैसे श्री नरसिंह जी के क्रोध से नरसिंह जी में प्राकृत धर्मों का कोई आपेक्ष नहीं कर सकता, और उस क्रोध से प्रहलाद जी की रक्षा तो हुई ही, साथ में हिरण्यकशिपु का भी कल्याण हुआ। यानी आप जिस पर रोष करते हैं, यहाँ समझने की बात यह भी है कि हिरण्यकशिपु का वध अवश्य किया, परंतु उसको भी सद्गति दी। तो जिस पर आप रोष करते हैं वो आसुरी जीव का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि उस पर दृष्टि तो पड़ी ही है। जैसे पूर्व में कृपा दृष्टि समष्ट, वहां कृपा दृष्टि की बात करी और यहाँ रोष दृष्टि की बात करी। तो जिस पर कृपा दृष्टि होती है वो तो तर ही जाते हैं, पर रोष दृष्टि होती है उसका नाश होता है, और नाश होकर फिर उसका उद्धार भी होता है। जैसे भगवान ने पूतना वध किया, शक्टासुर, तृणावर्त, कंस आदि जिन जिन को भी प्रभु ने मारा, उन सबका वध अवश्य किया है, परंतु तो गति तो सद्गति ही दी। तो यथोचित उनके जो कर्मानुसंधान से जो परिणाम है उनको भोगने के बाद उनको भी सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ श्री आचार्य चरण भी जैसे नरसिंह जी के क्रोध से नरसिंह जी के प्राकृत धर्मों का कोई अपेक्ष नहीं कर सकता, और उस क्रोध से प्रहलाद जी की रक्षा तो हुई ही, साथ ही में हिरण्यकशिपु का भी कल्याण हुआ। इसी से आपका क्रोध भी सर्वहितकारी है, जैसे कि पुराणांतर में कहा है, ये हता चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन तेते तदा विष्णुपुरम प्रयाताः क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। चक्रधारी त्रिलोकी के नाथ जनार्दन श्री कृष्ण के द्वारा जो जो आसुरी जीव मारे गए वो सभी उसी समय आपसे संबंध होने के कारण वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसलिए ईश्वर का क्रोध भी वरदान के बराबर होता है। भाव यह है कि प्राकृत क्रोध नरक का द्वार होता है, क्योंकि वह रजोगुण से पैदा होता है और वह मानव को अपने अधीन बनाकर विवेक शून्य बना देता है। प्राकृत क्रोध जीव का विवेक हर लेता है। जब जीव को क्रोध आता है तो सबसे पहली चीज उसकी जो जाती है वो विवेक है। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता।
विवेक शून्य हो जाते हैं। तो प्राकृत क्रोध है जो रजोगुण से पैदा हुआ है, इसलिए वो नरक के द्वार रूप बताया। वो प्राकृत क्रोध जो है वो हमारा पतन कराता है। उस प्रकार का प्राकृत क्रोध श्री नरसिंह जी व श्रीमद आचार्य चरणों में कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। वह तो सदा ईश्वर के अधीन होकर उनकी आज्ञानुसार कार्य करने के लिए ही आता है। जैसे कटु औषधि के ज्वर की कटु औषधि से ज्वर की निवृत्ति की जाती है, उसी प्रकार अपने रोष के द्वारा जो दैवी जीव श्रापवश आसुरी बन गए हैं, उस आसुरी भाव की आप निवृत्ति कराते हैं। इसलिए उक्त नाम में पुष्ट के साथ सम उपसर्ग लगाया गया, जिसका अर्थ होता है संप्लुष्ट। प्लुष्ट के साथ जला देने के साथ सम उपसर्ग लगा, जिसका अर्थ होता है कि आपके रोष से जले हुए का पुनरुत्थान नहीं होता, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाते हैं। भक्त द्वेषियों के की दाह कथन से उदासीनों के विषय में आपकी रोष दृष्टि के पात के न होने से उनका दाह का अभाव सूचित होता है। यानी आपकी दृष्टि मात्र से दोष का तो दहन होता है, परंतु जो आसुरी जीव हैं उनका भी वो भस्म हो जाते हैं। और भस्म होकर कैसे, तो भवसागर से पार हो जाना के अंदर की जो आसुरी वृत्ति है, जो आसुरी तत्व है, वो सब जल जाते हैं और जलकर भवसागर से पार, यानी मुक्ति फल उनको दे दिया। भक्ति फल नहीं दिया, मुक्ति फल उनको दे दिया। श्री आचार्य चरण के जो अलौकिक प्रागट्य का पूरा प्रसंग है, उसमें बहुत सुंदर रूप से इसका निरूपण किया गया है कि आसुरी सृष्टि है क्या। जब रासलीला प्रभु ने करी तो रास करने के समय देवस्त्रिय वैकुंठ इंद्रलोक से, देवलोक से रास का दर्शन कर रहे थे। और रास का दर्शन करते करते प्रभु के तो दर्शन हुए नहीं रास में, क्योंकि लौकिक बुद्धि थी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आचार्य चरण पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी और युगल गीत आदि में भी जो रास का वर्णन आता है, उसमें जिस प्रकार से प्रभु आप गोपी जनों के मंडल से आच्छादित हैं, वहां प्रभु के दर्शन होना असंभव है, इतने व्रजभक्त वहां विराज रहे हैं रास मंडल। तो इस हेतु से उनको प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए, परंतु अपने अपने पति के साथ भी उनको उसी प्रकार के लौकिक रमण की इच्छा हुई, और इस हेतु से प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो कई ब्रजगोपिकाओं ने, जो परकियां थी, उन्होंने इन सब बात, ये सब ऊपर जो देव स्त्रियां बात कर रही थी, वहां तो दृष्टि नहीं करी, परंतु प्रभु की ओर ही अपनी दृष्टि रखी। जिन जिन ने ऊपर दृष्टि करी, उनको रास के अंत में प्रभु ने वहीं रहने दिया। जो रास में केवल प्रभु की ओर दृष्टि कर रहे थे, उनको प्रभु ने अपने साथ पकड़ा। जो रह गए पीछे, उनमें से कुछ ने भगवत स्वरूपों का, प्रभु हमारे साथ अब रास नहीं कर रहे, अब दिवस हो गया, रात्रि पूर्ण हुई, इस बात का ताप है, और भगवत सन्निधान न होने के कारण ताप से उनके देह छूट गए। कई ब्रजभक्त ऐसे हैं जिनको पुनः अपने गृह कृत्य की, अपने परिवार की, अपने पति की, अपने बालक की स्मृति आई कि अब वापस दिन हो गया है, वापस घर काल में पहुंचना है। तो उस विचार के साथ पुनः वो अपने रेगुलर वापस जो जीवन शैली थी उसमें लग गए। तो भगवत सन्निधान से वो दूर हुए, और भगवत सन्निधान से दूर हुए, दैवी सृष्टि थी इसलिए रास में तो प्रवेश मिला, परंतु अभी भी यहाँ पूर्ण रूप से उनका अंगीकार स्वीकार नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी माया जनित, लोक जनित उनमें आवरण रहा। और उस कारण से वहां आसुरी आवेश और बहिर्मुखता बढ़ती गई। उस कारण से लीला में प्रवेश प्राप्त न होने के कारण भूतल पर आना पड़ा।
ये जो हम वार्ता प्रसंग सब सुनते हैं, वार्ता प्रसंग में जो 3 जन्म की भावना आती है, ये वही जीव है जो लीला से बिछड़े। ये कैसे बिछड़े? तो इस प्रकार प्रभु की लीला से बहिर्मुख होने के कारण, लौकिक आवरण बढ़ने के कारण भूतल पर जन्म लेना पड़ा। भूतल पर जन्म लिया तो जीव तो प्रभु के हैं, प्रभु को ताप हुआ, फिर स्वामी जी को ताप हुआ कि जीव सेवा से विमुख हुए, और युगल स्वरूप के ताप से फिर आप दोनों के स्वरूप में से श्री आचार्य चरण का स्वरूप प्रकट हुआ। और वो जो ताप युक्त स्वरूप प्रकट हुआ, आपने नमन करते हुए विनती करी कि मेरे लिए क्या आ गया है श्री आचार्य चरण, कि जो जीव लीला में हमसे बिछड़े हैं, रास लीला में से जो जीव ये बिछड़ गए हैं, जिनको आसुरावेश प्राप्त हुआ है, जिनको बहिर्मुखता प्राप्त हुई है, जो माया जनित संसार में मग्न हो चुके हैं और हमें भूल चुके हैं और स्वयं का स्वरूप भी भूल चुके हैं, ऐसे जीवन को पुनः हमारे संग संबंध कराओ। तब श्री गोवर्धन दर प्रकट हुए, तब श्री आचार्य चरण आप भूतल पर मनुष्याकृति धारण करके प्रकट हुए, और तब जाकर जो दैवी सृष्टि है उनका पुनः प्रभु के साथ संबंध कराया। तो ये जो आसुरी जीव हैं, ये जो बहिर्मुख जीव हैं, उनको आप उनके भीतर रहे हुए उन आसुरावेश को नष्ट करते हुए आप रोष दृष्टि से उनके भीतर रहे हुए उन दोषों का दहन करके और आप श्री आचार्य चरण जीव को सम्मुख करते। तो ऐसे श्री आचार्य चरण रोष दृक्पाद संतुष्ट मुक्त भक्त सेवित। भक्त सेवित इसके बाद का 35वां नाम है। सोमवार को पुनः रोष दृक्पाद संतुष्ट का थोड़ा और अपने दृष्टिकोण से चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे और भक्त सेवित इस नाम का चिंतन करते हुए 14वें श्लोक को पूर्ण करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय। श्री साईं जी परम दयाल, श्री यदुनाथ जी महाराज।